नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप और आपका परिवार जो भूलोक धारा पर आए हैं, इस घोर कलयुग युगांतरण के समय आपकी जो भूमिका वह क्या है? जो प्रश्न मन में रहते हैं वे क्या हैं? इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा आपको, भूलोक क्यों अन्य लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। मलिन पातक कली की उत्पत्ति, धारा पर उसका आना, दुराचार फैलाना, अपने सेवकों को जन्म देना, मन में दुराचार, द्वेष, ये सब भाव मन में पैदा रख हर प्रकार के अधर्म फैलाना, इनसे धर्म की ही हानि होती है। और धर्म की हानि इस प्रकार कि जो उच्च लोक है, वहां जो आपको और आपके परिवार को देवगण समेत इन्हें जो सुख प्राप्त हो रहा था वह नहीं हो पाता। भक्ति, समर्पण और गौ माता के गौमूत्र, दुग्ध, देसी गौ माता के दुग्ध से बने हुए घी, पंचामृत और पंचगव्य धारा को, पृथ्वी को न मिल पाने के कारण प्रकृति की हानि होती है। प्रकृति की हानि होने से देवगणों की हानि होती है, और उनकी हानि हुई तो आपकी हानि हुई, क्योंकि आप भी देवलोक के हैं। उच्च लोक, अन्य लोक, कोई स्वर्ग लोक, कोई ज्ञान लोक, कोई तप लोक, कोई ब्रह्म लोक, कोई शिव लोक, कोई वैकुंठ, ये सब अन्य धाम है आपके, जहां से आप आए हैं। सब एक ही हैं। ये सब तरंगों से जुड़े होते हैं, सूक्ष्म रूप से। जहां जिनसे वार्तालाप करना आप चाहते हैं, आप वहां जाते हैं, अपने परिवार समेत। धर्म की बातें और लोक कल्याण की बातें, यह सब चलती है। वहां संस्कृत भाषा का ही उपयोग होता है। इसलिए महापुराण, वेद और इतिहास, इनका वर्णन संस्कृत में है। देवलोक में संस्कृत का प्रयोग होता है, ये तो आप जानते हैं। महाभारत पांचवा सर्वश्रेष्ठ वेद है। चारों वेदों का अगर आप ज्ञान और उनसे जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अगर इन्हें मिलाते हैं, और उनकी ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड को मिलती है, अगर इन्हें आप मिलाते हैं, तब भी वे पांचवें वेद महाभारत, इनसे तुलना नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड पावन, धर्म रक्षक वेद है वे, जहां हर देवगण और श्री हरि और हर महात्मन की लीलाओं का वर्णन है, जहां से गृहस्थ के पालन का आधार बनता है। यही एक धर्म की ही परिभाषा है।
जब धर्म रहता है तो पुरुषार्थ का कोई अर्थ होता है। यही श्री हरि गीता में वर्णन है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। बिना धर्म के आर्थिक लाभ का सेवन लेना यह अधर्म की ओर संकेत करता है, और जहां अधर्म है वहीं कली का वास होता है। एक बुरे दुराचार विचार से अन्य 100 कोटि कोटि बुरे विचार आ जाते हैं। ऐसे ही मलिन पातक कली गुरुंड ब्रिटिश, इन्होंने भारत में आके हर प्रकार का वह दुराचार संबंधित उदाहरण प्रजा के सामने रखा किया, जिससे प्रजा भी, मासूम प्रजा, उनका सेवन करने लगे। और यह देख कि अब ये राजा बन गए, जो राजा कर रहा है वही सही होता है, ऐसा उन्होंने करना आवश्यक समझा। कली का शरीर नहीं था, पर उसे पता था उसे अधर्म फैलाना है, जो उसने महाराजा परीक्षित के समक्ष किया था। धारा से महाभारत का वह युद्ध होने के बाद, धारा से गमन करने के बाद, कई महान साधु संतों ने कई वर्षों तक तपस्या कर कली के प्रकोप को रोकने की चेष्टाएं की, परंतु उसी समय महाराजा परीक्षित के समक्ष जो गौ माता की वह हत्या कर रहा था, उसे महाराजा परीक्षित ने जांच परख कर दंड देने के लिए उन्होंने अपना खड्ग निकाल लिया था, परंतु दया भाव होने के कारण, क्षमा भाव होने के कारण उन्होंने धर्म को अपनाया। अधर्म का वध करना भी धर्म की ही परिभाषा है। मलिन पातक कली ऐसे अधर्मी पिशाची देह और आत्माओं को ढूंढता है, जो उनका सेवक बन सके, जो मदिरा की बिक्री करवा सके, जो गौ हत्या करवा सके, कर सके और होने दे सके, जो कोठे बालिकाओं का अपहरण, बच्चों का अपहरण करवा सके, कर सके और होने दे, जो जुआ खिलवाए, गैम्बलिंग और जुए से संबंधित हर पाप का उदाहरण प्रजा के सामने रखे। इनमें हर प्रकार के मलिन पातक कली के दुराचार, अधर्म से संबंधित मन में बैठ जाते हैं। इनमें परमात्मा का वास अब नहीं होता, परंतु हाँ, परमात्मा साक्षी रूप में, श्री धर्म रूप में साक्षी बनकर, जैसे सूर्य नारायण वैसे बैठे होते हैं, हर कर्म के साक्षी बने होते हैं, और वही दंड फिर पूर्ण रूप से नरक में मिलता है। और अब नरक के पहले बाकी हिसाब धारा पर होगा। और पांचवा, सोना, गोल्ड, ज्वेलरी शॉप्स, ज्वेलरी। यही हुआ था महाराजा परीक्षित के साथ। कली उनके मुकुट में आकर बैठ गया था। इसका अर्थ सूक्ष्म रूप
और मन में इस प्रकार विचार पैदा कर रहा था कि महाराजा परीक्षित ने महान योद्धा और संत होने के बाद भी उसे ना पहचान पाए। ये ऋषिगण का अपमान करने के कारण उन्हें श्राप का सेवन करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें देह को त्यागना पड़ा, उनकी मृत्यु हुई। कली ने करवाया था। ये एक शरीर छोड़ता है, दूसरे शरीर में चढ़ता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरे में चढ़ता है। स्नान करना हर दिवस अति आवश्यक। जहां भी गंदगी होती है वहां इसका वास होता है। मन में दुराचार और गंदे विचार आना, यह उसी की करतूत होती है। इसीलिए साधना, श्री हरि लीला और महाभारत, इनमें पूर्ण विश्वास, रामायण, इनकी कथाओं से इसका नाश होता है। जैसे आप देखिए, मलिन पातक कली हैं कुछ, जो ऐसे ऐसे फिल्में बना रहे हैं। ये सब फिल्म बनाने वाले सब कली और कली के सेवक हैं। इनमें कली का वास है। ये नहीं सुधर सकते। ये सनातन वैदिक संस्कृति से जो इनके बीच है, इनसे जुड़े हुए जो हमारे धर्म है, इनके ऊपर ही ये फिल्में बना रहे हैं और इनका अपमान कर रहे हैं। इन्हें लगता है इन्हें कोई नहीं देख रहा। इतने मूर्ख है। जब धर्मी प्रजा ही इस बात की साक्षी है तो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि इन्हें कोई नहीं देख रहा है ना मूर्ख? रहे ना मूर्ख? बोलिए। ये बात है, इसलिए आप आए हैं और हमें आना पड़ा है। महाभारत में अगर आप सोचें, गौ और नंदी महाराज की कितनी सेवा हुआ करती थी। क्या यह बात ये सब बता रहे हैं क्या शासक? नहीं बताएंगे, क्योंकि ये कली है, कली स्वरूप। इनके हृदय में, इनके मन में कली का वास है। जैसे आदित्यनाथ हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, गडकरी हो गया, फडणवीस, नाम लेने पे भी मुझे घिन आती है इनकी। ये सब कली के नाम है। भिन्न भिन्न देह है ये, इनमें उन्हीं वही एक ही विचार बैठा हुआ है, लूटना, लूटपाट करना, पाखंड मचाना, वैदिक सनातन संस्कृति जो आर्य धर्म है इनका नाश करना, जो हमारे बीज है, धर्म के बीज है, जो आपके धर्म और आपके गृहस्थ पालन के जो सुख के बीज है, इनका नाश करना। क्योंकि इनके मन में, हृदय में, मस्तक में कली का वास है। सब ये तो एक उदाहरण है, शरीर के नाम ले रहा हूं, ये देह के नाम है। ये कली के अलग अलग प्रकार हैं। इनसे अब आप समझ सकते हैं क्या है। अभी आपको सब समझ आ रहा होगा और इनमें और आप विचार करेंगे तो आपको आध्यात्मिक रूप से सब समझ आ जाएगा। विराट पर्व में जब पंच पांडव आखिरी वर्ष में, अंतिम वर्ष में अज्ञातवास की, विराट के महल में, महाराजा विराट के महल में जाकर उन्होंने गुप्त रूप से वहां अपना समय बिता रहे थे। भिन्न भिन्न नाम और कर्म वे कर रहे थे। जैसे द्रौपदी सैरेंद्री का कार्य कर रही थी, हेयर ड्रेसर। भीमसेन बल्लभ खाना पकाने का कार्य कर रहे थे। अर्जुन बृहन्नला नृत्य सिखाते थे बालिकाओं को, बच्चों को। यह सब कुछ कार्य वे कर रहे थे। जैसे नकुल सहदेव गौ पालक और नंदी पालक और घोड़ों की सेवा एवं रक्षा करने का कार्य कर रहे थे विराट जी के महल में।
तो इन्हीं से आप समझ सकते हैं कि गौ और नंदी महाराज अमूल्य है। इनकी रक्षा और सेवा करना सनातन वैदिक आर्य संस्कृति का पालन करना है और धर्म की रक्षा करना है। इन्हीं से लोक कल्याण होता है, इन्हीं से लोक कल्याण होता है। गौ और नंदी महाराज की रक्षा के लिए विराट महल में कौरव दुर्योधन समेत पांडवों को ढूंढते हुए आ गए थे। वहां गुप्त रूप से पांडवों ने वहां की कमान संभाली और वहां भीषण युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में। भीषण युद्ध क्यों हुआ था, किसके लिए हुआ था, किन के लिए हुआ था? गौ और नंदी महाराज एवं घोड़ों की रक्षा और सेवा के लिए हुआ था। गौ और नंदी महाराज इन्हें अगवा करके कौरव हस्तिनापुर ले जा रहे थे। इन्हें बचाने के लिए युद्ध हुआ था। इनसे ही आप तुलना लगा लीजिए, क्या होना चाहिए, क्या यह भारत में आज हो रहा है, क्या इसका अर्थ क्या है? यही मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको इस बात का आश्वासन प्रमाण दे रहा था कि ये कली का शासन चल रहा है। 5 बातें मैंने बताई हैं कली की, वे सारे 5 बातें आपको मिलेगी आज भारत में और पूरे विश्व में। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। 55 दिवस अब शेष हैं। हर प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं 8 दिशाओं में रहेगी। वरुण देव, वायु देव, इंद्र देव, प्रकृति देवी मां दुर्गा इनका नाश करेगी। यही हमारे धर्म